आप यूनिट इंचार्ज की बात करते हो। जिस कायद को आपने छोड़ दिया हम उसके खिलाफ बोलते थे, धड़ल्ले से बोलते थे। यहां जितने लोग हम बैठे ना सर, मैं बाहर से कुछ भी हूं, आप मुझे कुछ समझें, लोग मुझे कुछ समझें, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, मेरी हैसियत का, मेरी ताकत का, मेरे वजन का मुझे सब पता है। ऐसा नहीं है कि जो दोस्त यहां बैठे हैं उनको अपने वजन का भी पता है। उनको आज की अपनी हैसियत का भी पता है, अपने वजन का भी उनको पता है। कम से कम थोड़ा उसका ख्याल करना। ये जो बस्ती जिन्होंने उजाड़ डाली थी, जो हिसाब हुआ है, उस हिसाब की बदौलत ही आप इस नहज में आए हैं। मेरे तो दो दोस्त जो बात वो कह रहे थे, पता नहीं कल के यूनिट इंचार्ज के सामने नहीं बोलते थे, मेरा ख्याल है आप लोग उस वक्त एमक्यू में थे ही नहीं शायद। जाके रिकॉर्ड निकालें, चेक करवाएं उन दिनों को, उन रिकॉर्ड्स को। हमारे पास गनमैन नहीं होते थे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते थे हमारे पास। जाकर उन दिनों में एमक्यूएम के लिए काम करने वाले लोगों से पूछें कि पीपुल्स पार्टी ने कराची में क्या क्या कुछ किया, क्या कुर्बानियां दी हैं। आप यूनिट इंचार्ज की बात करते हो। जिस कायद को आपने छोड़ दिया हम उसके खिलाफ बोलते थे, धड़ल्ले से बोलते थे। पीपुल्स सेक्रेटेरिएट चलें, आपको मैं दिखाता हूं जो हमारे शोधा की गैलरी वहां बनी हुई है, तस्वीरें लगी हुई हैं, तारीख लिखी हुई है, कौन कौन कहां कहां शहीद हुआ, ये भी आपको बताएंगे कि किस किस तरह से हुआ। यार आप सारी बातें ऐसी कर रहे थे, लग रहा था कि हम किसी और दुनिया से आए लोग हैं। हमें पता ही नहीं कि शहर में क्या हुआ, इस मुल्क में क्या हुआ है, पता ही नहीं है। इनकी तकरीर सुनने तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये क्या है भाई, हम किधर थे जब ये मुल्क बना, मतलब हम कहां थे। इस सूबे में जो तफरीक है सिंधी मुहाजिर की, उस तफरीक को खत्म करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हम लोगों की जो यहाँ बैठे हुए हैं। इस सूबे की या शहर की खास तौर पे जो बर्बादी हुई है, जाने गई हैं, जो आज कहते हैं कि बुरा हाल है, मैं एज अ सियासी वर्कर अगर उसका कोई एक सबब निकाल सका हूं ना, एक सबब वो ये है कि यहां रहने वाले लोगों में नफरतें डाली गई। आप ये जो नफरत वाला पहलू निकालते हैं, आप बता दें कोई फर्क नहीं होगा। जो लाहौर जिस तरह गए, लाहौर ज्यादा के होते। जब तक ये नफरत यहां नहीं थी, जब तक ये खूनरेजी यहां पे नहीं थी, जब तक ये लिसानियत की बुनियाद पे लाशें यहां नहीं गिरती थी, कराची, लाहौर नहीं पूरे पाकिस्तान के हर शहर से आगे था। आज हम आवाज ना करते लाहौर ऐसा हो गया, लाहौर ऐसा हो गया तो लाहौर इसलिए हो गया कि लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी। लाहौर ऐसा इसलिए हो गया कि लाहौर में खूनरेजी नहीं थी, लाहौर में नफरतें नहीं थी, लाहौर में किसी को इसलिए नहीं मारा गया कि तुम्हारी जबान सिंधी है, तुम पश्तो बोलते हो, तुम पंजाबी बोलते हो तो मार दो। लाहौर में ये नहीं हुआ। लाहौर जिस तरह नेचुरल शहर तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो बढ़ता गया। इस शहर को ब्रेक लग गई, ब्रेक नहीं लगी, हम पीछे चले गए। आज आप 25-30 साल की खूनरेजी के बाद, बर्बादी के बाद, तबाही के बाद कहते हैं कि हम ऐसे क्यों नहीं है, हम नहीं ऐसे। और आज भी बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमने सबक नहीं सीखा कि जो कुछ हम इस शहर के साथ कर चुके हैं, कम से कम आगे तो ना करें। हमने तय किया हुआ है कि नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे बस। सर अब ऐसे ही चलेंगे तो कराची कोई एक बेजान सी कोई टेबल कुर्सी नहीं है कि सीएम साहब उठेंगे उसको रंग पॉलिश कर देंगे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत बड़ा शहर है। जब तक यहाँ रहने वाले लोगों में ये एहसास है, जिम्मेदारी हम पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे कि ये हमारा शहर है, इसको हमने संभालना है, इसको हमने बनाना है, इसको हमने आगे बढ़ाना है, इसको हमने तरक्की देनी है, इसको हमने दुनिया का बेहतर शहर बनाना है, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बना सकती अगर कराची के शहरी ना चाहें।